महाराज वर्णन करते कि राजन, जब देवताओं से दैत्य युद्ध में हार गए तो दैत्यों ने गुरु शुक्राचार्य जी का आश्रय लिया। शुक्राचार्य जी कृपा से दैत्यों का बल बढ़ने लगा। शुक्राचार्य जी ने बलि से विश्वजीत यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में बलि को सर्जित रथ प्राप्त हुआ। शुक्राचार्य, शुक्राचार्य का मतलब शुक्र शक्ति तत्व से इस शरीर का निर्माण होता है। शुक्र की सेवा करने वाला अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, संयम का पालन करने वाला
ही बलि बनता है, बलवान बनता है। दैत्यराज बलि को शुक्राचार्य ने अपना ब्रह्म तेज प्रदान किया। बलि ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को परास्त करके स्वर्ग का राज्य उनसे छीन लिया। बलि को इंद्रासन पर बैठाया गया। स्वर्ग के चले जाने पर सभी देवता घबरा गए। देवताओं की माता अदिति कश्यप ऋषि से प्रार्थना करती है, मेरे पुत्रों को इस स्वर्ग का खोया और राज्य वापस कैसे प्राप्त होवे? कश्यप ऋषि कहते, देवी, दैत्य अब ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, नीति का उन्होंने कवच पहन रखा है, धर्म उनका छत्र है, इसलिए उन्हें मारना अब कठिन काम है। भगवान भी इन्हें नहीं मार सकते। भगवान अब शक्ति से नहीं बल्कि युक्ति से देवताओं को सुखी करने का प्रयास करेंगे। इसलिए वामन चरित्र में युद्ध की कथा नहीं है। भगवान वामन ने बलि को मारा नहीं है, बल्कि सामने छोटा बनना पड़ा, वामन रूप में आना पड़ा। कश्यप ऋषि कहते, देवी, तुम पयोव्रत का पालन करो। फाल्गुन मास में व्रत विधि पूर्वक करने पर भगवान तुम्हारे पुत्र रूप में पधारेंगे। पति पत्नी एक साथ प्रभु की आराधना करें तो ऐसा गृहस्थाश्रम संन्यास आश्रम से भी ज्यादा श्रेष्ठ है। गृहस्थाश्रम में धर्म की प्रधानता है, काम सुख तो वहां गौण है। हमारे महात्माओं तो यहां तक कहा है, एक गृहस्थ का आनंद एक योगी के आनंद से भी ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि योगी तो परमात्मा के साथ में खेलता है, जब गृहस्थ परमात्मा को अपना बालक बना करके अपनी गोद में खिला सकता है। गृहस्थाश्रम सत्संग से सफल होता है और कुसंग से बिगड़ता है। अदिति कश्यप का गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ था। ये पवित्रता पूर्वक जीते हुए प्रभु की आराधना करते थे, इसलिए प्रभु ने उनके यहाँ अवतार लेने की सोची। आज भी यदि कोई स्त्री अदिति की तरह नियम पूर्वक पयोव्रत का पालन करे तो आज भी प्रभु उनके यहाँ अवतार लेने को तैयार है। कश्यप जैसे पति हो गए, आज भी प्रभु आने को तैयार है। प्रभु तो आज भी अवतार लेने को तैयार हैं, लेकिन योग्यता की आवश्यकता है, योग्य दंपति की आवश्यकता है, योग्य माता पिता की आवश्यकता है, योग्य गृहस्थ की आवश्यकता है। अदिति, अदिति का मतलब दिति से बना अदिति। दिति का मतलब होता है दो, द्वैत। और दो क्या? तेरा मेरा, अपना पराया, भेदभाव। दिति है भेदभाव और अदिति है अभेद भाव। और इस अभेद भाव से, अभेद वृत्ति से ही परब्रह्म परमात्मा प्रकट होते हैं। दिति ने किसको जन्म दिया? भेद बुद्धि ने किसको जन्म दिया? परसों कथा में बताया राक्षसों को, हिरण्यकश्यप को भेद बुद्धि थी ना, भेद बुद्धि ने किसको जन्म दिया? राक्षसों को। और अदिति अभेद बुद्धि, अभेद बुद्धि ने किसको जन्म दिया? भगवान वामन को। कश्यप, कश्यप का अर्थ होता है मन। जिसकी मनोवृत्ति ईश्वरमय हो गई है वह है कश्यप। कश्यप शब्द को उल्टा करके पढ़ें तो पढ़ने में आता है पश्यक। पश्य शब्द का अर्थ होता देखना, और क अक्षर उपनिषद के अनुसार ब्रह्म का सूचक है। इसका जिसे संसार में सर्वत्र ब्रह्म दिखाई दे वह कश्यप। अदिति ने पयोव्रत का पालन किया। रात्रि में स्वप्न में उसने प्रभु का दर्शन किया। अदिति ने स्वप्न में ही प्रभु को वंदन किया। प्रभु ने उससे कहा, तुम मेरे स्वरूप को निहारो, अपने पति में तुम मेरे स्वरूप का ध्यान करना, मैं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा। अदिति कश्यप प्रभु का ध्यान करने लगे। अदिति सहगर्भा हुई। 9 मास पूरे होने का आए। अदिति प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु आप कब प्रकट होंगे? परम पवित्र समय आ पहुंचा। भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय
माता अदिति के सामने वामन भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान के प्रकट होने चारों तरफ प्रकाश छा गया। माता पिता का हृदय आनंद से छलकने लगा। दोनों प्रभु की जय जयकार करने लगे। उसी से प्रभु ने अपना चतुर्षुक अदृश्य किया। वो 7 वर्ष के वटुकम में गए। सुंदर लंगोटी है, मुख पर दिव्य तेज झलक रहा है। ब्रह्मादि देवगण कश्यप अदिति को बधाई देने लगे। कहने लगे आज आपका गृहस्थाश्रम सफल हो गया है। आप जगत पिता के पिता बन गए हैं। वो संसार का पिता है और आप उसके पिता बन गए हैं। वामन भगवान को यज्ञोपवीत देने का निश्चय किया गया। यज्ञोपवीत क्रिया से ब्रह्म संबंध होता है। यज्ञोपवीत के समय मंत्र देते हुए पिता अपने पुत्र से कहता है आज से तुम ईश्वर के हो गए हो। और उस दिन से उस बालक के पिता होते हैं सूर्यदेव और माता होती है गायत्री। जनेऊ में हर एक देव की स्थापना की गई है। लेकिन आजकल लोग यज्ञोपवीत संस्कार को मानते ही नहीं हैं। बोले क्या होता है ये? इस संस्कारों की परंपरा जब से हमारे देश से नष्ट हुई है तभी से हमारे देश में अधार्मिक और पापी प्रजा उत्पन्न होने लग गई है। इस देश की दुर्दशा हो गई है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने हमारे कल्याण के लिए इस संस्कारों की रचना की थी। आज तो हम सारे संस्कार भूल गए। आज हमें केवल 2 ही संस्कार याद रह गए हैं, एक तो पानी ग्रहण संस्कार और एक अग्नि संस्कार, और सारे संस्कार भूल गए। वामन भगवान का यज्ञोपवीत किया गया। माता ने लंगोटी प्रदान की, धरती ने आसन दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सरस्वती ने माला दी, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया और बृहस्पति जी ने उपदेश दिया आज से तुम्हें मधुकरी करने जाना है। और साथ में ब्रह्मचर्य धर्म का भी उपदेश किया। जब से हमारे देश से ब्रह्मचर्य आश्रम की परंपरा नष्ट हुई है तभी से हमारे देश की दुर्दशा हो गई है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले को तो स्त्री के मुख की ओर तो क्या, स्त्री के केश की ओर भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि स्त्री के केशों में काम का वास होता है। यह स्त्री की निंदा नहीं है, यह काम की निंदा है। पर स्त्री को तो मां के समान देखना चाहिए। पर स्त्री को मां के समान देखना चाहिए। लक्ष्मण जी जब 14 वर्ष तक वन में भाभी सीता के साथ में रहे तो 14 वर्ष में उन्होंने कभी भी सीता जी के चरणों के अलावा ऊपर मुखार बिंद पर दृष्टि नहीं डाली। जब सीता हरण हो गया था तो राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी को ढूंढ रहे थे तो एक जगह श्री राम ने एक सोने का हार देखा। उस हार को उठा करके लक्ष्मण को दिखाते हुए श्री राम पूछते हैं, लक्ष्मण क्या इस हार को तुम पहचानते हो? क्या हार तुम्हारी भाभी का है? लक्ष्मण जी कहते भैया मैं ना तो भाभी के हार को पहचानता हूं ना मैं भाभी के कुंडलों को पहचानता हूं, मैं तो भाभी के उन नुपुरों को पहचानता हूं जिन्हें भाभी के चरणों में रोजाना प्रणाम करते समय मैं देखा करता था। कैसा आदर्श ब्रह्मचर्य का पालन था। कथा में ध्यान रखिए, आपका बच्चा नहीं बैठा ऊपर, वामन भगवान बैठे हैं, इसलिए उनको देख कर हंसो मत। हंसोगे तो वो भी थोड़ा गड़बड़ा जाएगा, इसलिए उधर ध्यान मत रखो, इधर देखो। छोटा बच्चा ना इसलिए गड़बड़ा जाएगा, वो बैठा शांति से बैठे। वामन भगवान पार्वती जी के पास में भिक्षा मांगने के लिए आए। आवाज लगाई, ओम भगवतीम भिक्षाम देहि में। पार्वती जी ला करके भिक्षा दी। पार्वती भिक्षा गुरु बृहस्पति ला करके दी। गुरु बृहस्पति जी कहते हैं इन बच्चों को पीछे करो, पीछे करो, पीछे करो, बहुत ज्यादा शैतानी कर रहे हैं।
पारदी भिक्षा गुरु बृहस्पति ला करके दी। गुरु बृहस्पति कहते हैं आश्रम में तो इतने सारे लोग रहते हैं, इतनी सी भिक्षा से क्या होगा। बामन भगवान कहते हैं गुरुजी हमें तो भिक्षा मिली वो हम ले आए, अब आप किसी बड़े यजमान का नाम बता दो तो वहां से भिक्षा कर लाएंगे। गुरु बृहस्पति कहते हैं नर्मदा नदी के किनारे बलि राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, वहां जाओ, वहां तुम्हें अच्छी सी भिक्षा मिलेगी। बामन भगवान बलि राजा के यज्ञ मंडप में पहुंचे। यज्ञ मंडप बैठे सभी ऋषि मुनि वामन भगवान के सौंदर्य को देख करके सोचने लगे ऐसा ब्रह्म तेजस्वी ब्राह्मण बालक कभी नहीं देखा, ये ब्राह्मण बालक कौन है। तभी यज्ञ के प्रधान आचार्य शुक्राचार्य जी ने वामन भगवान का स्वागत किया। बलि राजा ने वामन भगवान को देखा, बलि राजा सोचने लगा मैंने आज तक बहुत से ब्राह्मणों की सेवा की है, लेकिन ऐसा ब्राह्मण बालक मैंने कभी नहीं देखा, ये ब्राह्मण बालक कौन है। वामन भगवान को महल में लाया गया, सिंहासन पर विराजमान किया गया, पूजा का सामान लाने की आज्ञा दी गई। बलि राजा की पुत्री रत्नमाला जब वामन भगवान के सौंदर्य को देखा मंत्रमुग्ध हो गई, सोचने लगी जिस मां ने इस बालक को दूध पिलाया होगा वो मां कितनी भाग्यशाली होगी। इस सोच कर उसके मन में वात्सल्य भाव उमड़ आया, दूध पिलाने की भावना जागृत हो गई। और आगे चलकर जब वामन भगवान ने बलि राजा का सर्वस्व छीन लिया, इसी रत्नमाला के मन में उनको मारने का भाव पैदा हो गया, ऐसे को तो मार देना चाहिए। दो भाव पैदा हो इसके मन में, एक मां का और एक मारने का। इन्हीं दोनों भावों को लेकर के यही रत्नमाला कृष्णावतार के समय पूतना बनकर के आई थी। पूतना ने दो काम किए थे, एक मां का काम किया, अपने स्तन का दूध पिलाया, और मारने के लिए उस पर विष लगा पिलाई थी। बलि राजा ने वामन भगवान के चरण धोए और प्रार्थना करने लगा महाराज आप जैसे पवित्र ब्राह्मण का चरणामृत मिलने पर आज मैं पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ भी सफल हो गया। महाराज मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। महाराज मैं सोचता हूं आपके चरणों में अपना सर्वस्व अर्पण करके वनवासी होकर के प्रभु के भजन में मैं लीन हो जाऊंगा। वामन भगवान मन ही मन कहने लगे तू सोचे ही मत, चिंता मत करे, मैं तेरा सब कुछ लेने ही आया हूं, मैं तेरा सब कुछ लेके ही जाऊंगा। बलि राजा कहने लगा महाराज लगता है आप कुछ मांगना चाहते हो, निसंकोच होकर के मांगिए, आप जो मांगोगे वही मैं आपको दूंगा। आप मांगने में संकोच मत करना, गांव मांगो, गाय मांगो, धन संपत्ति मांगो, राज्य मांगो, आप जो मांगोगे वही मैं दूंगा, आप मांगने में संकोच न करें। तेरे द्वारे खड़ा भगवान, तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे